आज हम लोग गांधी एरा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम गांधी एरा का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बुक्स देखेंगे, टाइटल्स देखेंगे, आश्रम देखेंगे, इनिशियल मूवमेंट हमारा कहाँ कहाँ हुआ था वो देखेंगे। तो एज वी नोटेड, गांधी जी का जो जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है। उनके फादर का नाम करमचंद गांधी है और उनकी माता का नाम पुतलीबाई है। ही गॉट मैरिड विथ कस्तूरबा गांधी इन 1883। उनका शादी कस्तूरबा गांधी से 1883 में होता है और 1888 में वो इंग्लैंड चले जाते हैं अपने फर्दर स्टडी के लिए। 1891 में उन्होंने अपना कंप्लीट किया स्टडी लॉ में, और जब उसे लॉ में स्टडी करते थे हम उसे बैरिस्टर कहते थे। 1893 में वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। उनका फ्रेंड था एक अब्दुल्ला, 1906 में उनका केस लड़ने के लिए। उन्होंने जो सत्याग्रह होता है उसका सिद्धांत को उसने उस टाइम यूज़ किया फर्स्ट टाइम 1901 में, और ये पार्टिसिपेट किए थे कोलकाता सेशन आईएनसी का। वो उस समय जेल गए थे जो भी हमारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था साउथ अफ्रीका में उसके खिलाफ। उनका बुक्स और न्यूज़पेपर अगर आदमी देखेगा तो बुक्स में हमारा हिंद स्वराज, गीता माता, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, 7 महावर्ता, माई एक्सपेरिमेंट विथ जो 1925 में लिखा हुआ था। न्यूज़पेपर में इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, एक हमारा था अनाशक्ति योगा। अब हम बात करते हैं आश्रम और टाइटल। तो साबरमती आश्रम, उसके अनाशक्ति, सेवाग्राम, सत्याग्रह, टॉलस्टॉय, फिनिक्स आश्रम। बहुत बार पूछता है कि फिनिक्स आश्रम का कहाँ किए थे गांधी जी, तो 1904 में किए थे। फिर महात्मा इनको जो उपाधि दिए थे वो टैगोर दिए थे, राष्ट्रपिता बोस बोले थे, हाफ नेक फकीर इनको बोले थे, फ्रैंक बोले थे, बापू नेहरू दिए थे, 2 महात्मा सरोजनी नायडू। अब हम गांधी जी का इनिशियल मूवमेंट देखेंगे तो चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेरा हो गया, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन। सबसे पहला हम बात करते हैं चंपारण। तो चंपारण सत्याग्रह जो स्टार्ट होता है 1917 में होता है, और चंपारण जो है हमारा बिहार में है। तो उस समय ब्रिटिश जो हमारे थे तो वो कहते थे कि 3/20, जिसको 3 कठिया सिस्टम हम कहते हैं, उस पे कार्य, मतलब टोटल लैंड का जो आपका है वो 3/20 पे आपको खेती करना ही है। उस समय जो सिस्टम था तो पीजेंट जो है 3/20 जो पार्ट है वो टोटल लैंड का, उस पर वो खेती करते थे इंडिगो का, जिसको हम नील कहते हैं। 19वीं सेंचुरी में कलर का इन्वेंशन हुआ हमारा जर्मनी में। उसके बाद जो हमारा आफ्टर डैट मोस्ट ऑफ इंडिगो फैक्ट्री वेर क्लोज्ड इन बिहार, और उसके बाद बिहार में जितने भी हमारे नील के उद्योग थे वो बंद हो गए। इंडिगो जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो यहाँ पे अब टैक्स लगाने लगे ज़्यादा, और सत्याग्रह स्टार्ट हो गया जो कि हेवी टैक्सेशन के कारण हो रहा था। 1916 में राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी से मिले थे। हम लोग को पता है कि लखनऊ पैक्ट हुआ था, और लखनऊ पैक्ट का जो हमारी थी वो हमारी हेड थी अंबिका चरण मजूमदार। चंपारण सत्याग्रह जो है वो पहला सफल सत्याग्रह होता है गांधी जी के द्वारा। ड्यूरिंग सत्याग्रह गांधी जी को सपोर्ट किए थे राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, महादेव देसाई, एसएन सिन्हा, ब्रज किशोर नारायण। 1917 में बिहार गवर्नमेंट फॉर्म अ कमीशन, जिसमें हम चंपारण सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन उन्होंने रिकमेंड किया, जिसके कारण 3 कठिया सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया। और इसी के टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद हमारा आता है खेरा सत्याग्रह 1918 में। खेरा सत्याग्रह स्टार्ट होता है गुजरात 1918 में। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, गवर्नमेंट गॉट टैक्सेशन टू पीजेंट आफ्टर द क्रॉप फेलियर। वहाँ पे जब हमारा क्रॉप खत्म हो गया, क्रॉप फेलियर कर गया, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगा। वहाँ पे एक रीजन था जिसके फार्मर की कम्युनिटी को हम लोग कहते हैं खुम्बी पटेदेव, और वो गांधी जी के साथ हमारे एसोसिएट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल यानी इस सत्याग्रह में। और इस समय हम बोल सकते हैं कि सत्याग्रह के साथ मोहनलाल पांड्या ने बॉयकॉट कर दिया टैक्सेशन फर्स्ट टाइम, कि हम टैक्स नहीं देंगे, उसका बॉयकॉट कर दिया। गांधी जी ने पहला बार इस सत्याग्रह का प्रयोग किया, और ये हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पीजेंट सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह था गांधी जी का। उसके बाद आते हैं अहमदाबाद 1918। बस ये याद रखिए कि अहमदाबाद मिल में प्लेग फैला था। बोले थे जो मिल के ऑनर थे कि 35% हम देंगे बोनस, और वो नहीं दिए, तो उसी कारण इसको हुआ था। अहमदाबाद मूवमेंट वाज स्टार्ट हुआ था 1918 में। ये इमर्ज हुआ था जो भी मिल ऑनर है उनके खिलाफ। एक्चुअली जो इस मूवमेंट का बेस था कि वो उसमें प्लेग फैला हुआ था, और कंट्रोवर्सी थी कि उन्होंने अहमदाबाद कलेक्टर जो बोले थे कि हम इसमें इंटरफेयर करेंगे, और गांधी जी ने इसमें इंटरफेयर किया। इन दिस मिल ऑनर अम्बालाल साराभाई वॉज द फ्रेंड ऑफ गांधी जी। इस जो मूवमेंट था उसमें अम्बालाल साराभाई गांधी जी के फ्रेंड थे। लास्ट में इसको हटा दिया गया और 35% बोनस उन लोग को दिया गया, जिसमें गांधी जी ने 15 दिन का स्ट्राइक किया था।
एक्चुअली दिस ऑनर, वो उनका जो ऑनर थे वो मान गए थे कि हम 20% जो बोनस था वो लेबर को दे दिए। वो लेबर को देना चाहते थे लेकिन उनको बोनस देना पड़ा उनको 35%। तो अहमदाबाद हमारा ठीक था। अब हमारा देखो रॉलेट एक्ट 1919, इसका मतलब होता है नो अपील नो दलील डायरेक्ट गिरफ्तार। जैसे कि अगर हम लोग हैं कि कोई चीज़ भी हम लोग करते हैं तो हमसे पहले पूछा जाएगा कारण क्या है, तब जाके गिरफ्तार। लेकिन यहाँ पे था कि ना अपील होगा ना दलील होगा, डायरेक्ट अगर हम गिरफ्तार कर लेंगे। 1917 में क्लेम्स फोर्ट जो थे वाइसराय थे इंडिया के, जो को अपॉइंट किए थे कमेटी जिसे हम कहते हैं रिबोस्टोरी कमेटी। इन दिस हेड ऑफ दिस कमेटी वॉज सिडनी रॉलेट, और जिसको हेड थे सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट जो मेंबर है हमारे काउंसिल ऑफ वाइस है, इनके रिकमेंडेशन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया। इंडियन लीडर इस एक्ट को बॉयकॉट किए, मतलब बहिष्कार किए कि नहीं भाई हमको नहीं चाहिए। गांधी जी कॉल्ड इसे ब्लैक लॉ, गांधी जी कहते हैं। इनफैक्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था फरवरी 1919 में। दिस लॉ वाज नॉन एज द लॉ विदाउट एडवोकेट विदाउट अपील एंड विदाउट दलील। मतलब ना आप एडवोकेट रखिएगा ना अपील दीजिएगा ना दलील, डायरेक्ट आपको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद ह्यूज डिसकंटेंट हमारे भारत में आ गया कि ब्रिटिश के खिलाफ में गांधी जी डिसाइड किए कि हम इसके खिलाफ फाइट करेंगे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया। 8 अप्रैल को गांधी जी ने अरेस्ट किया गया ब्रिटिश के द्वारा और ह्यूज प्रोटेस्ट हमारे भारत में शुरू हो गया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल मलिक और किलचू इस प्रोटेस्ट को लीड किए। मलिक और किलचू को भी लोकल लीडर थे और उनको भी हमारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके खिलाफ हमारा जलियांवाला बाग होता है मलिक और किलचू के अरेस्ट के खिलाफ। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी पंजाब फेस्ड ऑफ वोलेंट सिचुएशन, वहां पे उग्रवाद का जन्म हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड जनरल ओ डायर वॉज अपॉइंटेड एट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। जनरल ओ डायर को वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के रूप में हमारा लाया गया था। जनरल डायर बैंड पब्लिक मीटिंग, जनरल डायर बोला कि कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगा और वहां पे मार्शियल लॉ लगा दिया, सेना कानून। 13 अप्रैल 1919 को एक पीसफुल मीटिंग होता है जलियांवाला बाग में किलचू और मलिक के खिलाफ में, और मलिक के मतलब गिरफ्तारी के खिलाफ में। ये डेट है बैसाखी का, जिसमें 10,000 लोग जो थे, महिला बच्चे, वो सारे उसमें इंक्लूडेड थे। जनरल ओडायर ने बोला कि वहां पे पहुंचा और बोला कि गोली चलाने का आदेश दिया। ही ओपन फायर करने के लिए, इसमें 1200 लोग हमारे घायल हुए और 1000 लोग हमारे मारे गए। इस मैसकर से हमारे बहुत से डिसकंटेंट यहाँ पे फैले। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया उसके बाद कि हंटर कमेटी को बैठाया और हंटर कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि 370 लोग ही मारे गए हैं और जनरल ओडायर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन ब्रिटिश का जो संसद है जनरल ओडायर को एम्पायर ऑफ द 2600 पाउंड का उनको पैसा दिया और बोला कि आप ब्रिटिश के लायन हैं। इंडियन लीडर इस कमेटी की रिपोर्ट को नहीं माने और उन्होंने खुद अपना कमेटी बनाया और जिसके हेड थे हमारा मदन मोहन मालवीय। आफ्टर द मेंबर गांधी जी कमेटी वॉज द मोतीलाल नेहरू, गांधी जी एंड M.K. जयंकर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इन लोगों ने जो अपना रिपोर्ट दिया कि डायर जो है, ये जो मैसकर नरसंहार हुआ है इसका कारण सिर्फ डायर है। 1940 में उधम सिंह ने डायर को इंग्लैंड में मार दिया। अब देखो खिलाफत मूवमेंट को हम बोल सकते हैं कि टर्की था हमारा। टर्की में जैसे कि वहां पे एक पोस्ट था जिसको हम खलीफा कहते थे। तो देखते हैं, खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड 1919 बाई INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। फेमस जो लीडर थे हमारे अली ब्रदर, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली आते हैं। गांधी जी सपोर्टेड दिस मूवमेंट, गांधी जी ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया। बिटवीन गांधी जी सी अपॉर्चुनिटी बिटवीन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वो गांधी जी चाहते थे कि यहाँ पे हमारा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को हमको देखने को मिलेगा। मेन कॉज इस मूवमेंट का था कि इकोनॉमिक हार्डशिप होने लगा, रॉलेट एक्ट आया, मार्शल लॉ लगाया गया, जलियांवाला बाग मैसकर हुआ और यहाँ पे हमारा जो फॉरेन रूल है उसका निगेटिव रोल ऑफ हंटर कमेटी जो था उसका निगेटिव रोल वहाँ पे हुआ। वो बोला था कि 359 लोग ही मरे हैं। एंगर अगेंस्ट द जनरल डायर के खिलाफ हमारा उग्रवादी चल रहा था। इन दिस इन्वायरमेंट खिलाफत इशू वॉज इमर्ज, खिलाफत हमारा इशू स्टार्ट हुआ। ऐसे तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा टर्की में, लेकिन भारत में हुआ कि भारत के मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम सपोर्ट द टर्की, भारत के जो मुस्लिम थे वो टर्की को सपोर्ट किए उस समय। और सुल्तान जो टर्की का था वो खलीफा उसको कहते थे मुस्लिम कमेटी का। जो भारत के सिंपैथी ऑफ द इंडियन मुस्लिम वेयर द सुल्तान ऑफ टर्की, जो टर्की का सुल्तान था उसकी तरफ भारत के मुस्लिम का सिंपैथी था कि हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं।
खलीफा वॉज द मुस्लिम मुस्तफ़ा कमल पाशा एट दैट टाइम। उस समय जो खलीफा के पोस्ट पे थे वो थे मुस्तफ़ा कमल पाशा दैट टाइम। बट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टिसिपेशन ऑफ टर्की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश चाहते थे कि टर्की को दो भाग में बांट देना। इंडियन मुस्लिम ने उसको अपोज किया एंड सम मुस्लिम लीडर स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट, और कुछ लोगों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। मार्च 1919 में अली ब्रदर, जिसमें मोहम्मद अली शौकत अली ने खिलाफत कमेटी बनाया, जिसके हेड थे हमारा मौलाना आज़ाद, हजरत मोहानी, अजमल खान। नवंबर 1919 में गांधी जी ने हेड बनाया गया इसके खिलाफ में। गांधी जी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट का जो भी हमारा प्रस्ताव है उसके लिए गांधी जी ने अपना एक कमेटी एक्सपेंशन बनाया। ही हेल्ड अ पब्लिक मीटिंग इन द वेरियस रीजन ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ में बहुत से हमारे मीटिंग किए। वी सी द हाई लेवल ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदी एंड मुस्लिम, क्योंकि टर्की का पोस्ट था और हिंदू मुस्लिम का हमारा अच्छा लोड था, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हमको यूनिटी देखने को मिलेगा। 1920 में सर्वेस का संधि होता है टर्की में, और वॉज द डिवाइडेड टू पार्ट्स आफ्टर द खिलाफत मूवमेंट बिकेम वेरी वीक, और टर्की को आखिरकार बांट दिया जाता है और खिलाफत मूवमेंट हमारा वहाँ बहुत कमजोर हो जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऐसे तो स्टार्ट होता है खिलाफत मूवमेंट के बाद, ऐसे ही स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 को। नॉन कॉपरेशन को हम असहयोग आंदोलन भी कहेंगे। इस समय गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, मतलब नारा दिया, नॉन कॉपरेशन। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक वाज डाइड। इसी में हमारे बाल गंगाधर तिलक मर गए, तो पूछता है कि असहयोग आंदोलन कौन नहीं देख पाए, तो बाल गंगाधर तिलक। द मूवमेंट वॉज अपोज इनिशियली बाय द सेशन ऑफ INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस आंदोलन को पहले बोला कि हम नहीं मानते हैं, अप्रूव्ड मतलब अप्रूव किए कि हाँ INC इसको अप्रूव किया। एंड एट द एनुअल सेशन ऑफ INC नागपुर का जो हमारा सम्मेलन था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अप्रूव्ड फाइनली, मतलब उसको अच्छे से लागू कर दिया गया। नागपुर सेशन में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने डिस्कस किए 2 प्रोविजन। पहला डोमेनियन स्टेट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रह के ही हम अपना कार्य करें। गांधी जी गिव द स्लोगन स्वराज विद इन 1 ईयर इन दिस सेशन, मतलब हमको स्वराज चाहिए लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही, और वो भी 1 साल के अंदर। गांधी जी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इन दिस सेशंस। INC reject to give the taxation to the British after the some leaders resigned from the INC, मतलब INC बोला कि हम रिजेक्ट किया कि टैक्स नहीं देगा ब्रिटिश को, और उसके बाद कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों ने रिजाइन किया, जैसे कि एनी बेसेंट थी 1917 में हमारे कांग्रेस अधिवेशन के हेड, जिन्ना पाल, शंकर मैयर। 2 हमारे इम्पैक्ट पड़ा पॉजिटिव में, स्वदेशी बना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखे बांटे गए, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल कॉलेज भारत का खुद का बनने लगा, 300 इंडिया कमेटी बनी INC की, मेंबरशिप हमारा बनने लगा। निगेटिव इम्पैक्ट क्या, बॉयकॉट ऑफ टैक्सेशन, मतलब हम कर नहीं देने लगे, निगेटिव इम्पैक्ट है। हम जो बाहरी वस्तु उसको बहिष्कार किए गए। कॉलेज जुडिशियरी को हम छोड़े जो कि अच्छे क्वालिटी के है। इसी में हमको टाइटल मिलता है केसरी हिंद। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट गांधी जी हेल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मीटिंग। इसी आंदोलन के टाइम गांधी जी ने बहुत से मीटिंग को अप्लाई किया। विजयवाड़ा सेशन ही डिक्लेयर द स्वराज को, सब विजयवाड़ा सेशन में उन्होंने स्वराज को। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट प्रोमिनेंट एडवोकेट हमारे जो जुडिशियरी को छोड़े, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, विट्ठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक्सपेंशन हमारा है कि वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में 800 नए स्कूल खोले गए। मैक्सिमम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यहाँ पे बॉयकॉट किया गया। बंगाल में, पंजाब में लाला लाजपत राय कुछ इंस्टीट्यूट खोले, वेयर द मद्रास वॉज एन एक्सेप्शन, मद्रास को छोड़ के। इन दिस कॉन्टेक्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इट मीन्स नॉन कॉपरेशन डिड नॉट सक्सेस इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, मतलब नॉन कॉपरेशन जो था वो महाराष्ट्र के रीजन में सक्सेसफुल नहीं हुआ। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट सुभाष चंद्र बोस अपॉइंट एंड प्राचार्य ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता। सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता का प्राचार्य बनाया गया। अब ब्रिटिश सप्रेस कैसे कर रहे हैं, 17 नवंबर 1921 को वेन द प्रिंस ऑफ वेल्स इन इंडिया केम इन इंडिया, जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, इंडिया वॉज अफेक्टेड बाई हंगर, मतलब उस समय भूखमरी यहाँ पे चल रही थी, स्ट्राइक्स। सत्याग्रह 1921 में लास्ट फेज ऑफ ब्रिटिश बैन INC, ऑल्सो खिलाफत कमेटी एंड ब्रिटिश अरेस्टेड सम प्रोमिनेंट लीडर, और अंग्रेजों ने कुछ प्रोमिनेंट लीडर को, जैसे कि अली ब्रदर्स, CR दास, लाला लाजपत राय और मौलाना आजाद। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी थ्रो द चैलेंज बिफोर द ब्रिटिश फॉर द डिसीजन ऑफ स्वराज विद इन 1 वीक। एक अंदर की हमको अंदर चाहिए, लेकिन 5 फरवरी को कांड हुआ 1922 में, जिससे गोरखपुर का जो हमारा जेल है,
जिसको चौरा चौरी इंसिडेंट भी कहते हैं। 22 पुलिस वाले को जला दिया गया। 12 फरवरी 1922 को क्वेश्चन पूछता है, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। बरदोली मीटिंग आईएनसी को हुआ, जिसमें गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लिया। 10 तारीख को 1922 को गांधी जी वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश। सब नेशनल लीडर्स क्रिटिसाइज द गांधी जी फॉर द कॉल ऑफ दिस मूवमेंट। कुछ राष्ट्रीय नेता ने गांधी जी का क्रिटिसाइज किया कि उसने वापस क्यों लिया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, CR दास, बोस, ML नेहरू, राजगोपालचारी, अली ब्रदर्स। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मैं 5 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगी। धन्यवाद।